दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पिक्चर प्लेसमेंट वाला देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरह से करना है। तो चलिए वो वाला टेस्ट निकाल लेता हूँ। पावर ऑब्जर्वेशन टेस्ट में है, देखिए पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट, फिगर प्लेसमेंट बोल सकते हो या पिक्चर पोजीशन बोल सकते हो। देख सकते हो इसका टोटल सेट दिया गया है। अनलिमिटेड एजुकेशन में 20 सेट दिया गया है और टोटल 12 अटेम्प्ट दिया गया है, जिसमें से देख सकते हो मेरा इतना अटेम्प्ट अभी बाकी है। इतना बार और मैं कर सकता हूँ, लेकिन चलिए मैं एक फिगर 1 ही देख लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो आ गया है फिगर 1, इसको स्किप करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला टेस्ट मैं किस तरह से करता हूँ, और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्किप करते हैं, उसके बाद आपसे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वाला टेस्ट मैंने कैसे इम्प्रूव किया तो वो मैं पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं टेस्ट करके बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है आपको। तो दोस्तों ये वाला टेस्ट जब मैंने देना स्टार्ट किया था शुरू में, तो मेरे 48 नंबर, फिर धीरे धीरे 50 55 तक आते थे। उसके बाद 50 55 से आगे बढ़ता ही नहीं था। हमेशा जितना भी टेस्ट लगाता था 50 55 52 53 54 इसी के आसपास रहता था। तो मुझे शुरू में बहुत टेंशन हो रहा था कि कैसे करूं। बहुत दिक्कत हो रहा था दोस्तों, जैसे अभी आप लोगों को दिक्कत हो रहा है इस टेस्ट में, उसी तरह मुझे भी बहुत दिक्कत हो रहा था। टेस्ट बढ़ ही नहीं रहा था, कर ही नहीं पा रहा था 55 54 से ज़्यादा कर ही नहीं पा रहा था, 60 तो कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन अब मैं 72 भी कर लेता हूँ। तो वो वाला कैसे इम्प्रूव हुआ, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, आप टेस्ट लगाने का तरीका सीख लीजिए कि किस तरह से टेस्ट लगाना है, और वो वाला टेस्ट आप उसी तरीके से लगाइए। आप एक तरीका ढूंढिए कि मुझे इस तरीके से टेस्ट लगाना है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। मैंने ये वाला टेस्ट, आप विश्वास नहीं करोगे, इतना बार प्रैक्टिस किया हूँ, लगभग 60 70 बार मैंने ये वाला टेस्ट प्रैक्टिस किया हूँ। 20 सेट दिया गया है और सब सेट मैंने लगभग 60 70 बार लगाया हूँ री अटेम्प्ट करके, तब जाके मेरे वाला टेस्ट ठीक हुआ। 60 70 बार समझ रहे हो, एक टेस्ट में 6 मिनट लगता है, तो 60 मतलब 70 टेस्ट मान लीजिए, 70 टेस्ट में कितना मिनट लगेगा। उतना बार मैंने ये वाला टेस्ट लगाया हूँ, तब जाके मेरा ये वाला टेस्ट ठीक हुआ है। और ये वाला टेस्ट मैं तब बहुत पहले ही ठीक कर चुका हूँ। जब मैं तैयारी करना स्टार्ट किया था, ये वाला टेस्ट में आया था, स्टार्ट किया, उसके बाद कुछ दिन बाद ही मैं ये वाला टेस्ट ठीक कर दिया था। मैंने वीडियो भी बना के डाला था चैनल पर, आप देख सकते हो। 2 3 हफ्ता पहले का वीडियो भी मिलेगा, या 1 हफ्ता पहले का वीडियो भी मिलेगा। मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वाला भी देख सकते हो। उसमें भी मैंने बताया हुआ हूँ कि किस तरह से अटेम्प्ट करता हूँ मैं, और मैं इस वीडियो में भी वही बताऊंगा कि किस तरह से मैं अटेम्प्ट करता हूँ और आपको किस तरह से करना चाहिए वो मैं बताऊंगा। और ये वाला टेस्ट में ज़्यादा स्कोर करने का ही एक उपाय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तभी ये वाला टेस्ट में आपके ज़्यादा स्कोर आएंगे। नहीं तो फिर आप 50 55 के बीच में झूलते रह जाओगे, स्कोर नहीं बढ़ेगा। आप सोचोगे कि एक बार प्रैक्टिस कर लिया, 10 15 बार प्रैक्टिस कर लिया और स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। तुरंत स्कोर नहीं बढ़ता है, इसमें टाइम लगता है। क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा बार टाइम लगता है, ज़्यादा बार आप लगाओगे तभी जाके आपका स्कोर बढ़ेगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला टेस्ट लगाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाओगे तभी इसमें स्कोर बनेगा अच्छा, तभी आप बेहतर स्कोर कर पाओगे। नहीं तो 50 55 में ही आप अटक के रह जाओगे। और आप देख ही रहे हो कि एग्ज़ाम का डेट आ गया है, साइको का एग्ज़ाम 15 जुलाई तक को है और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय तो रिजल्ट नहीं आया है। हो सकता है मैं वीडियो आज अपलोड करूँगा 1 बजे, तो हो सकता है अभी रिजल्ट आ जाए 1 बजे के बाद, क्योंकि 1 तारीख को उम्मीद है कि रिजल्ट आने की है। तो देखते हैं, अगर आज आ गया तो ठीक है, नहीं तो 2 तारीख को पक्का रिजल्ट आ ही जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ही स्कोर बढ़ेगा। तो चलिए मैं पहले ये वाला प्रैक्टिस कर लेता हूँ, मतलब 6 मिनट में बना लेता हूँ। मैं किस तरह से बना रहा हूँ आप देखिएगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है आपको, और मैं किस तरह से अटेम्प्ट करता हूँ आप वीडियो में देख सकते हो। और मैं उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए कि स्कोर 70 प्लस या 70 65 प्लस आए। तो चलिए मैं ये वाला पहले टेस्ट पूरा लगा लेता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ।
और दोस्तों टेस्ट लगाते समय मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, तो आप वीडियो को सिर्फ देखिएगा। आप फास्ट मोड में देख सकते हो। तो चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। हम फुल कर लेता हूँ। सी 1 2 3 सी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 डी 1 2 डी 1 2 3 सी 1 2 3 सी 1 2 3 4 बी 1 2 3 4 बी 1 2 3 4 5 6 1 1 2 डी 1 2 डी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 सी 1 2 3 सी 1 2 3 4 बी 1 2 डी 1 2 3 4 5 6 1 1 3 4 बी 1 2 3 सी 1 2 डी 1 3 4 बी 1 3 4 बी 1 2 डी 1 2 डी 1 2 3 4 बी 1 2 3 सी 1 2 3 सी 1 2 डी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 बी 1 2 3 4 बी 1 2 3 सी 1 2 डी 1 2 डी 1 2 डी 1 2 3 4 बी 1 2 3 सी 1 2 डी 1 2 डी 1 2 डी 1 2 3 सी 1 2 3 4 बी 1 2 3 सी 1 2 3 4 5 6 1 3 4 बी 1 2 3 3 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3 6 1 3 4 बी 1 2 3 सी 1 2 3 सी 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 सी 1 2 3 सी 1 2 3 4 बी 1 2 डी 1 2 डी 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 बी 1
2 3 4 बी 1 2 डी 1 2 3 4 बी 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 सी। तो दोस्तों देख लीजिए 72 क्वेश्चन पूरा मैंने अटेम्प्ट कर लिए और अभी भी 40 सेकंड बचा हुआ है। तो चलिए इसको सबमिट कर देते हैं, देखते हैं कितना सही हुआ। तो दोस्तों देखिए कितना सही होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि 71 क्वेश्चन मेरे सही हुआ है और इसका टी स्कोर 60 बना है। और दोस्तों देख सकते हो 1397 रैंक है। तो आप समझ रहे 71 नंबर आया फिर भी 1397 रैंक है। तो आप समझ लीजिए कि इसमें सबका स्कोर क्या आ रहा है। और दोस्तों देख लीजिए ये वाला छठा अटेम्प्ट है। मैंने बोला ना कि मैं लगभग 70 अटेम्प्ट मैंने किए हैं तब जाके मेरा स्कोर अब अच्छे बन रहे हैं। ये देखिए छठा अटेम्प्ट है। सब टेस्ट में लगभग इसी तरह मिलेगा, 4 अटेम्प्ट मिलेगा, 5 अटेम्प्ट मिलेगा, 3 अटेम्प्ट मिलेगा। देखिए इसमें छठा अटेम्प्ट है। देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आप देखो स्कोर क्या है। देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 41 स्कोर है और मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था। देखिए यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था तो डर लगने लगा कि पता नहीं क्या होगा, देख सकते हो। और सेकंड अटेम्प्ट में देख सकते हो 53 स्कोर बना है। जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस करते गया स्कोर बढ़ता गया। देखिए थर्ड अटेम्प्ट में 63 बना है, 4 अटेम्प्ट में 67 बना है, 5 अटेम्प्ट में 62 बना है और 6 अटेम्प्ट में 71 बना है। तो दोस्तों देख सकते ही हो कि कैसे कैसे स्कोर बढ़ रहा है। जैसे जैसे मैं टेस्ट लगाता गया स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ते गया। इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से करना है। तो चलिए पहले ये वाला टेस्ट निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है। देखिए यहाँ पर आ गया, इसको स्टॉप कर लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों स्टॉप हो गया और मैं किस तरह से अटेम्प्ट करता हूँ देखिएगा। देखिए 6 वो इधर है फिगर, 6 फिगर इधर है। तो इसको अटेम्प्ट करने का तरीका देखिए दोस्तों। अगर आपको सिर्फ इसमें देखना है कि फिगर अपने जगह पर नहीं है तो वही दिखना। अगर 2 फिगर चेंज हुआ है तो आंसर बी होगा, 3 फिगर चेंज हुआ है तो आंसर सी होगा, अगर 4 फिगर अपने जगह पर नहीं है तो आंसर डी होगा। मैक्सिमम 4 फिगर ही चेंज हो सकता है ये वाला टेस्ट में और मिनिमम 2 फिगर तो चेंज होगा ही। मैक्सिमम 4 और मिनिमम 2 फिगर चेंज होगा, नहीं तो एक भी फिगर नहीं चेंज होगा। 2 चेंज हो सकता है, 3 चेंज हो सकता है, 4 चेंज हो सकता है। तो 2 3 4 यही 3 वो फिगर चेंज होगा, 2 3 4। या तो एक भी चेंज नहीं होगा, एक फिगर तो चेंज होगा ही नहीं। एक फिगर चेंज होगा तो दूसरा फिगर ऑटोमेटिक चेंज होना ही पड़ेगा। इसलिए मिनिमम 2 फिगर चेंज होता है, मैक्सिमम 4 फिगर चेंज होता है। तो अगर आप 2 फिगर चेंज होता है तो आंसर बी मारिएगा, 3 फिगर चेंज होता है तो आंसर सी होगा, 4 फिगर चेंज होता है तो आंसर डी होगा। तो आप इसमें देखिए क्या फिगर चेंज हो रहा है। देखिए ए वाला यहीं पर है, ए वाला चेंज हो रहा है, एक तो चेंज हुआ, दूसरा भी चेंज हुआ। देखिए दूसरा चेंज हुआ, तीसरा भी चेंज हुआ ना। और देखिए चौथा पांचवा दोनों सेम है, 2 सेम है, एक 3 को सेम है इसमें। ये देखिए 1 सेम है और लास्ट का 2 सेम है, 3 का सेम है, 1 2 3 यही तीनों आपस में एक्सचेंज हुआ है इधर उधर। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। उसी तरह आप देखिए ये वाला, इसमें क्या चेंज हुआ है। देखिए ये वाला चेंज हुआ है, इसके जगह में यहाँ दिल आ गया है, एक तो चेंज हुआ है। देखिए ये वाला दिल चेंज हुआ है, 2 को चेंज हुआ, ए वाला भी चेंज हुआ और ये दोनों फिर सेम है। तो इसमें भी 3 को चेंज हुआ है, 3 को सेम है। देखिए 2 सेम है, शुरू वाला सेम है, तो इसका भी आंसर सी होगा। और इसमें देखिए सारा जगह अपने अपने जगह पर है, इसमें भी अपने जगह 3 को अपने जगह पर है। देखिए जो तीनों अपने जगह पर है तो इसमें सब एक जगह पर है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो इसका आंसर ए होगा। इसमें भी देखिए 1 2 3 को अपनी जगह पर है, 3 को अपनी जगह पर, ए तीनों अपनी जगह पर, ए तीनों अपनी जगह पर। इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए इसका भी आंसर ए होगा। तो चलिए और आगे मैं बता रहा हूँ अटेम्प्ट किस तरह करना है वो भी मैं बताऊंगा, वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों ए वाला आ गया, इसमें क्या को चेंज हुआ पहले आप देखिए। एक को सेम है, 2 को सेम है, 2 को सेम है और सब चेंज हुआ। देखिए पेंसिल की जगह हाथ आ गया, ए हाथ के जगह में ए वाला काला वाला आ गया और काला वाला के जगह में 2 हाथ आ गया और पेंसिल के जगह में 2 हाथ आ गया।
देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें 4 फिगर चेंज हुआ है। 4 फिगर चेंज हुआ तो आंसर इसका डी होगा। 2 फिगर एक जगह है, 4 फिगर चेंज हुआ तो आंसर डी होगा। अगर 4 फिगर सेम रहता है और 2 चेंज होता तो आंसर बी होता। देखिए उसका भी आंसर कहीं होगा। देखिए इसमें क्या चेंज हुआ, देखिए ए गुना है, ए प्लस है, गुना है, तो ये दोनों सेम है। प्लस है, ये वाला चेंज हो गया है, ये वाला भी चेंज हो गया है, ये वाला भी चेंज हो गया, ये वाला भी चेंज हो गया। मतलब फर्स्ट और लास्ट सेम है और बीच के 4 चेंज है, तो इसका आंसर भी डी होगा। और बी में कोई है ऐसा, देखिए एक 2 3, इसमें सी भी होगा, इसका भी आंसर सी होगा। तो दोस्तों मोटा मोटी यही है कि अगर 4 फिगर चेंज होता है तो आंसर डी होगा, 2 फिगर चेंज होता है तो आंसर बी होगा, 3 फिगर चेंज होता है तो आंसर सी होगा। और इसको मैं किस तरह से अटेम्प्ट करता हूँ, चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, मैं शुरू वाला बता देता हूँ, उसमें फिगर थोड़ा आसान है, आपको समझने में आसानी होगा। देखिए तो दोस्तों मैं किस तरह से अटेम्प्ट करता हूँ। देखिए मैं हाथ यहाँ पर रखता हूँ और देखता हूँ कि ऐसे ऐसे देखता हूँ। देखिए मैं एक एक फिगर को मिलाता हूँ, ये फिगर सेम है, ये वाला चेंज हुआ है, ये वाला चेंज हुआ, ये वाला चेंज हुआ, फिर लास्ट के दोनों सेम है। तो मैं एक हाथ इधर रखता हूँ, एक हाथ ये देखिए माउस है यहाँ पर रखा हुआ, माउस में देखिए हाथ है ना ऐसे रखा हुआ, ये वाला हमेशा ऑप्शन में ही रहता है। हाथ ऐसे मिलाइए, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर हाथ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाथ है, यहाँ पर देखिए, फिर हाथ ऐसे बढ़ाते जाइए, यहाँ पर हाथ है, यहाँ पर देखिए, ऐसे ऐसे हाथ बढ़ाते जाइए, जहाँ जहाँ चेंज है आँख से देखते जाइएगा, हाथ बढ़ाते जाइएगा, आँख से देखते जाइएगा, आपको पता चल जाएगा। 2 ठो सेम है, एक सेम है, 3 को चेंज हो तो इससे मार दिएगा। इसी तरह कर सकते हो आप, एक एक फिगर मिला के चेंज देख सकते हो। आपको जो चेंज हुआ है उसको नहीं मिलाना है, जो अपने जगह पर है वो फिगर आप मिलाइएगा, वो फिगर आसान होगा आपको ढूंढने में। जो चेंज हुआ है, देखिए ये फिगर चेंज हुआ है तो आपको इसको नहीं ढूंढना है। ये फिगर पे चेंज हुआ है तो ये फिगर कहाँ गया है वो उसको नहीं देखना है कि कहाँ गया है। कहीं भी गया होगा उसको कोई मतलब नहीं, कहीं भी होगा तब जरूरी है कि कहाँ गया है। मुझे सिर्फ फाइंड करना है ना कि कितना चेंज नहीं हुआ अपने जगह पर, कितना नहीं है। तो आप और फाइंड मत कीजिए, आपके लिए फाइंड करना आसानी होगा कि वो फिगर अपने जगह पर है। वो वाला देखिए ये अपने जगह पर है और लास्ट के ये दोनों अपने जगह पर, 3 को अपने जगह पर है तो 3 चेंज हुआ है, तो इसका आंसर 3 होगा। तो 3 अपने जगह पर है, तो 3 कैसे चेंज हुआ पता है, इसमें 6 फिगर है, 3 अपने जगह पर है, तो 3 फिगर ऑटोमेटिक तो चेंज होगा ना। आप 6 में से 3 घटा दीजिएगा फटाक से ना, तो 3 आंसर आ जाएगा। उसी तरह इसमें देखिए लास्ट के 2 सेम है, फर्स्ट के 1 सेम है, 3 सेम है, 3 डिफरेंस है, तो 6 फिगर है, तो 6 में से 3 घटा दीजिएगा तो 3 को चेंज हो गया, तो 3 आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए एक भी चेंज नहीं है तो इसका आंसर 0 होगा। इसमें देखिए एक चेंज, एक ये दोनों सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें देखिए एक चेंज है, 2 3 4 वो चेंज है। देखिए इसमें 4 वो चेंज है और 2 वो सेम है, फर्स्ट सेम है, लास्ट सेम है, फर्स्ट सेम है और लास्ट सेम है, 2 ठो सेम है और 4 वो चेंज हुआ है। तो अब 6 में से 2 घटा दीजिएगा, कितना बचा, 4 बचा, तो आंसर 4 में क्या होता है, डी होता है, तो डी मारिएगा। इसी तरह मान के चलिए 4 गो फिगर सेम है, मान के चलिए ये चारों फिगर सेम है और ये दोनों फिगर चेंज हुआ है, दोनों फिगर चेंज हुआ है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि 4 फिगर चेंज है, 4 फिगर एक है, तो आपको 4 फिगर एक है तो 6 में से 4 माइनस करिएगा तो 2 आंसर होगा, क्योंकि आंसर उसी को देना है जो चेंज हुआ है। जो अपनी जगह पर है उसको आंसर नहीं देना है, जो अपनी जगह पर है उसको आंसर नहीं देना है, जो फिगर चेंज हुआ है उसको आंसर देना है। तो चेंज तो वही हुआ है ना, अपनी जगह पर जो फिगर है 6 में से माइनस करोगे तो जितना बचेगा वही तो चेंज हुआ है। देखिए दोस्तों समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, अगर शुरू शुरू में पढ़ रहे होंगे तो देखिए एक सेम है, दोनों सेम है, 1 2 2 1 3, 3 अपने जगह पर सेम है और 3 चेंज हुआ है, तो आप 6 में से 3 घटा दीजिएगा तो 3 ही तो बचेगा, और 3 बचेगा तो वही तो 3 के जगह में सी आंसर होगा।
और इसी के जगह में अगर चार फिगर सेम रहता है, 1 2 3 4 फिगर सेम रहता है, मान के चलिए ये चारों फिगर लास्ट वाला फिगर सेम है और 2 ठो चेंज हुआ, शुरू के 2 चेंज हुआ और चारों फिगर सेम है। तो आपको सेम ढूंढना है, आप सेम ढूंढ लिए, 4 को सेम ढूंढ लिए और तो आपको 4 को सेम ढूंढ लिया, तो आप फिर वापस मत ढूंढिएगा कि के को चेंज हुआ है। हमको सिर्फ जो फिगर एक जगह है सेम है उसको ढूंढना है। 4 को सेम है तो 4 को ढूंढिए और 6 में से 4 माइनस करिएगा तो 2 बचेगा और 2 में से बी, आप 2 में बी होता है तो बी टिक करिएगा। उसी तरह 3 को फिगर जहां पर चेंज वाला मत देखिएगा, 3 को फिगर जहाँ सेम है तो 6 में से 3 मन में तुरंत माइनस कर लीजिएगा, 3 बचेगा, 3 डाटा आंसर मार दीजिएगा। 4 चेंज होता है मतलब 4 को सेम रहता है, क्योंकि आप सेम ढूंढेगा तो जल्दी जल्दी ढूंढ पाओगे। अगर चेंज वाला ढूंढोगे तो फिर दिक्कत होगा, चेंज वाला ढूंढने में थोड़ा मुश्किल होता है। जो अपने जगह पर रहता है उसको ढूंढने में थोड़ा आसान है उसके मुकाबले, तो जो अपनी जगह पर है उसे ढूंढो तो ठीक रहेगा। जो चेंज हुआ है तो चेंज ऑटोमेटिक होबे करेगा तो उसको ढूंढने की कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो अपने जगह पर है आप उसे ढूंढिए, इसलिए अच्छा रहेगा। तो आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। आप मान के 3 को सेम है, अपने जगह पर 3 को है तो 3 को ऑटोमेटिक चेंज हुआ होगा, तो 6 में से 3 माइनस करो 3 ही बचेगा। इसमें 6 का 6 अपने जगह पर है तो 6 में से एक भी चेंज नहीं हुआ तो 0 माइनस करोगे तो 6 ही तो होगा। तो 6 में क्या है, ए आता है आंसर, और कोई भी चेंज नहीं हुआ तो उसका आंसर ए होगा। अगर 3 वो अपने जगह पर है, 3 को लास्ट का डिजिट 10 है तो 6 में से 3 माइनस करना है, 3 आंसर देना है, 3 में आंसर सी होगा। उसी तरह मान के चलिए 2 तो सेम है, ये दोनों सेम है ना, फर्स्ट और लास्ट, 4 चेंज हुआ है तो 2 सेम है तो 6 में से 2 माइनस करोगे 4 बचेगा, ऑटोमेटिक पता चल गया 4 चेंज हुआ है। तो आपको 4 में क्या आता है, डी आता है, डी आंसर देना है। तो बस यही है दोस्तों, आप अच्छा तरीका समझ गए होंगे कि किस तरह से बनाना है। और मैं बता देता हूँ, देखिए आप एक एक करके मिलाइएगा तो अगर आप नए हो तो थोड़ा फास्ट होगा, एक एक करके मिलाओगे और हाथ रख रख के देखोगे तो आपको फाइंड करने में आसानी होगा। यहाँ पर हाथ रखिएगा और माउस माउस ऑप्शन में रखिएगा, वैसे मिलाते चलिएगा, यहाँ आंसर क्लिक करते जाइए, मिलाते रहिए, क्लिक करते मिलाते क्लिक करते जाइएगा, मिलाते क्लिक करते जाइएगा। इधर मिलाना है, इधर आंख से देखना है, इधर मिलाना है, इधर आंख से देखना है। दोस्तों जब आपके कुछ कुछ 2 4 सेट 10 सेट प्रैक्टिस हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, आप 2 2 फिगर मिला सकते हो एक बार में। ये दोनों एक साथ देखिएगा, ये दोनों एक साथ देखिएगा, फिर दोनों एक साथ देखिएगा, फिर दोनों एक साथ देखिएगा। आप 2 2 पेयर करके भी कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाता है तो आप 2 2 पेयर करके भी बना सकते हो। और अगर आप ज़्यादा ही आपका माइंड ठीक है तो आप 3 3 पेयर करके भी बना सकते हो। अगर आपका दिमाग ज़्यादा काम करता है, जल्दी जल्दी चीज़ों को फाइंड कर लेता है तो आप 3 3 करके भी बना सकते हो, नहीं तो 2 2 करके बनाइए। नहीं तो आपको अगर कंफ्यूजन होता है 2 2 में या 3 3 में तो आप सिंपल की बात है, मैं जिस तरह से बनाता हूँ मैं एक एक करके देखता हूँ और मैं एक एक करके ही बना लेता हूँ, अच्छी खासी मैं बेहतर अटेम्प्ट कर लेता हूँ। और 1 2 गलत हो जाते हैं तो उतना चलता है। आप 65 प्लस स्कोर करने की कोशिश करिए, रिजल्ट हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। तो आप एक एक करके देखते जाइएगा, मिलाते जाइएगा। ये वाला आसान तरीका है, क्योंकि आपका माइंड के हिसाब से आप फिगर को देखिएगा। आपको माइंड में एक फिगर से आप जल्दी जल्दी कर पाओगे तो आप एक ही करिएगा। अगर आप 2 फिगर में जल्दी जल्दी ढूंढ लोगे कि कितना फिगर चेंज हुआ है तो आप 2 2 करके आप देख सकते हो, डिफरेंस निकाल सकते हो। नहीं तो आप 3 3 करके भी डिफरेंस निकाल सकते हो। बहुत से स्टूडेंट 3 3 करके भी डिफरेंस निकालते हैं, बहुत से 2 2 पेयर का बनाते हैं। ये 2 देख लिए एक साथ, फिर ये 2 एक साथ देख लिया, फिर ये 2 एक साथ देख लिया और बना देते हैं। और मैं तो एक ही करके मिलाता हूँ। और मेरे मिलाने का तरीका देखिए दोस्तों, मैं एक मिलाया, 2 3 मिलाया, मान के चलिए 3 ठो मिलाया और लास्ट के 3 मैं एक ही साथ देख लिया, या लास्ट के 2 एक ही साथ देख लिया। क्योंकि 72 क्वेश्चन है ना, 72 क्वेश्चन में लास्ट के डिजिट 3 डिजिट रहे या 3 फिगर रहे वो हमेशा सेम रहता है। बहुत से क्वेश्चन में लास्ट के फिगर हमेशा आपको सेम मिलेगा, 3 फिगर में सेम मिलेगा या 2 फिगर सेम मिलेगा या लास्ट का 1 फिगर सेम मिलेगा। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में आपको 3 फिगर या 2 फिगर सेम मिलेगा। तो आप जैसे जैसे बनाते जाओगे ना वैसे वैसे आपका दिमाग खुलता जाएगा और
लास्ट शुरू के 3 को देख लिए, एक एक करके मिला लिए। इसमें मान के एक चेंज हुआ है और लास्ट के 3 एक साथ देखिए, देखिए 2 ठो सेम है, 1 ठो चेंज हुआ, तो 2 ठो चेंज हो गया, 3 ठो चेंज हो गया। आंसर सी मार दीजिए फ्रैक्शन। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये तीनों सेम है, फिर ये तीनों सेम है। ये वाला देखिए, फर्स्ट चेंज सेम है, 4 को अंतर है, फिर लास्ट सेम है। तो इसमें दिक्कत होता है, अगर लास्ट में तीनों का सेम है तो दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे फर्स्ट चेंज है, फर्स्ट सेम है, सेकंड चेंज है, थर्ड चेंज है, फोर्थ चेंज है, और लास्ट के दोनों एक साथ देख लीजिए, तो थोड़ा जल्दी फास्ट होगा, आपके टाइम बचेंगे। अगर इस तरह से करोगे स्पीड बनेगा, जल्दी जल्दी कर पाओगे। तो समझ गए ना आपको करना क्या है। आपको 3 फिगर मिला लेना है या 4 फिगर मिला लेना है। आपको मान के चलिए 4 फिगर में आपको 2 डिफरेंट दिख गया, तो ये दोनों कोशिश करिए कि एक ही साथ आप यहाँ पर देख लीजिए। इसको भी एक एक करके मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप 4 को फिगर एक साथ मिलाइए और लास्ट के 2 फिगर आप एक ही साथ देख सकते हो। लास्ट वाला आप देख सकते हो, सभी 6 का 6 फिगर आप नहीं देख सकते, उसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए आप लास्ट के 2 फिगर एक साथ देख लीजिए, और वो वाला आपके लिए आसान रहेगा और मेरे लिए भी आसान है, क्योंकि आपने देखा ही होगा मैं जब ये वाला टेस्ट आपके सामने भी लगाया तो मैं लास्ट के 3 फिगर या 2 फिगर एक ही साथ करने की कोशिश करता था, क्योंकि जल्दी जल्दी करने का यही फायदा है। लास्ट के 2 अगर करोगे, 3 करोगे एक ही साथ, तो टाइम थोड़ा कुछ बच सकता है। अगर आसान आसान फिगर आ गया एग्जाम में तो टाइम कुछ बचेगा, इस तरह फिगर आ गया तो टाइम कुछ बचेगा। और अगर हार्ड फिगर आ गया, एक ही जैसा फिगर दिखता है, कोई डिफरेंस है, तो इस सेट में नहीं, हार्ड क्वेश्चन ये वाला आसान है। 2-3 सेट मतलब अगर सेट आप सब सेट मारोगे, 20 सेट दिया गया है नॉन लिमिटेड में, अब जैसे जैसे सेट लगाओगे ना आपको पता चल जाएगा कि ये सेट हार्ड है थोड़ा, ये सेट थोड़ा हार्ड है, क्योंकि उसका एवरेज मार्क्स अगर कम रहेगा तो समझ जाइए कि ये वाला सेट हार्ड है। अगर आसान रहेगा तो उसका एवरेज स्कोर 60-65 के करीब दिखेगा। इसीलिए आपको हमेशा मैक्सिमम स्कोर करना है। ये नहीं सोचना है कि मैं 60 कर लिया तो पास हो गया। अब 60 क्वेश्चन आंसर सही करके भी आप फेल हो सकते हो। अगर फिगर आसान रहेगा और आपने 60 स्कोर किया और सोचो चलो पास हो जाएगा, बहुत स्कोर है, तो दोस्तों ये गलत है, आप फेल हो सकते हो, फेल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसीलिए आप हमेशा मैक्सिमम करने के प्रयास करो, मतलब 72 क्वेश्चन पे पूरा अटेम्प्ट करने के प्रयास करो, ताकि आपका स्कोर ज़्यादा आए और सिलेक्शन का चांस बढ़ जाए। और दोस्तों आप ऐसा ही तरीका अपनाइएगा, एक एक करके देखिएगा, तो शायद आप जल्दी जल्दी कर पाओगे मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे भी शुरू में ही कन्फ्यूजन होता था, 2-2 करके बनाता था तो नहीं होता था, इसलिए मैं एक एक करके बनाना स्टार्ट कर दिया। एक एक फिगर देखता था और लास्ट के 2 फिगर 3 फिगर सेम ही मिल जाता था तो एक ही साथ देख लेता था। इस तरह से मैं प्रैक्टिस करते गया और प्रैक्टिस करते करते आपको भी समझ में आने लगेगा और आपसे भी जल्दी जल्दी होने लगेंगे, क्योंकि सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है दोस्तों। इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहो तो स्कोर डेफिनेटली इसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी भी बहुत स्टूडेंट में को इसमें कंफ्यूजन है कि स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं। तो स्कोर बढ़ेगा कहाँ से? आप 10-15 सेट लगाओगे और बोलोगे कि स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो स्कोर बढ़ेगा ही नहीं। आप कम से कम 50, 60, 70 सेट लगाइए, 2 दिन इसी पर टाइम दे दीजिए। अभी टाइम है एग्जाम आने में 15 दिन है, आप 2 दिन इसी पर टाइम फोकस करिए, ज़्यादा फोकस करिए। आप एक दिन में कम से कम 10 सेट लगाइए। ये वाला 10 सेट कितना देर लगेगा? एक सेट लगाने में 6 मिनट लगेगा, तो 10 सेट लगाने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा। आप छोड़ छोड़ के मारिए, 2 सेट अभी मार लिए, फिर 1 घंटा बाद 2 सेट मार लिए, फिर 1 घंटा बाद 2 सेट मार लिए। लगातार मारने की कोई जरूरत नहीं है। आप दिन भर में कभी भी 10 सेट मारिए और 50 से 60 सेट मारोगे ना, तो आप मार के देखिए एक बार, 2 दिन लगेगा, देखिएगा उसके बाद स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आपको 55 नंबर आ रहे होंगे तो 65-70 आराम से पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरा स्कोर इसी तरह से बढ़ा है और इतना प्रैक्टिस करने के बाद ही स्कोर बढ़ा है। आसान नहीं था शुरू में, ये वाला मेरे लिए भी आसान नहीं था, जैसे आपके लिए भी है। इसीलिए आपको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, बार बार करना है, तब जाके स्कोर बढ़ेगा। तो दोस्तों हमारे तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो
उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। उसमें बहुत से साइको के स्टूडेंट उसमें जुड़े हुए हैं और अपने डाउट भी पूछते हैं। और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप फोटो खींच के भेज सकते हो या कुछ पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपको सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा उस ग्रुप में। और मैं भी उस ग्रुप में हूँ, मुझसे भी बात कर सकते हो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो अगर हमसे कुछ बात करना हो तो, या ग्रुप में डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर रिप्लाई तुरंत के तुरंत मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट अभी साइको के लिए एक्टिव है और रिजल्ट आने के बाद और एक्टिव हो जाएंगे। इसलिए टाइम नहीं है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, यही मैं कहना चाहूँगा। और इसका कोई उपाय नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए ही। आप 2 जोड़ा 2-2 करके बनाइए या 3-3 करके बनाइए या 1-1 करके मिलाइए, आपके ऊपर डिपेंड है, आपका माइंड के ऊपर डिपेंड है, आपका माइंड कैसे काम करता है। आप देखिए, 1-1 करके आप ढूँढने में आसानी होता है तो आप 1-1 करके मिलाइए, नहीं तो आप 2-2 पेयर करके मिलाइए। लेकिन मिलाते समय यहाँ पर हाथ ज़रूर रखिएगा और इधर आँख से देखना है, माउस यहाँ पर रखिएगा। माउस का कर्सर यहाँ पर रहेगा, एक हाथ यहाँ पर रहेगा, ऐसे मिलाते चलिएगा, इधर आँख से देखते चलिएगा, मिलाते चलिएगा, इधर आँख से देखते चलिएगा और इधर ऑप्शन में टिक करते चलिएगा, तब जाके आपके कंप्लीट होगा ये वाला टेस्ट। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। और दोस्तों मैं कभी बोलता नहीं हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आज मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सपोर्ट करिएगा तभी मैं आपके लिए कुछ और कर पाऊँगा। और साइको का एग्ज़ाम भी बहुत जल्द है, आप कमेंट में हमें पूछ सकते हो या कुछ डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सभी को मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, किसी को नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं भी साइको का ही तैयारी करता हूँ, मेरा भी एग्ज़ाम है साइको का और रिजल्ट तो अब आ ही जाएगा। और हो सकता है आज ही रिजल्ट आ जाए या कल आ जाए, आज नहीं आएगा तो कल पक्का आ जाएगा, नहीं तो हो सकता है आज सुबह में ही आ गया होगा, क्योंकि मैं ये वीडियो कल रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं कल 1 तारीख को मैं 1 बजे ही अपलोड करूँगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है एडिट करने में, अपलोड होने में टाइम लगता है, क्योंकि मेरे गांव में अच्छा नेटवर्क नहीं है। तो मैं अभी रात को अपलोड करने के लिए छोड़ दूंगा और सुबह इसको मैं अपलोड कर दूंगा। हो सकता है सुबह तक रिजल्ट भी आ जाए या सुबह रिजल्ट ना आए तो शाम को आ जाए, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी कह नहीं सकते। तो दोस्तों यही आशा करता हूँ कि वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आया होगा तो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करोगे तो चैनल कैसे ग्रो होगा। और आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो और चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और साइको में जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ पर भी पूछ सकते हो, हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो कुछ चीज़ में दिक्कत है तो। और कमेंट जरूर करिएगा कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।